हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। दोस्तों ये टॉपिक इंडियन आर्मी के सिलेबस में इंक्लूड है, दिया गया है। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हैं इस क्लास में कवर कर लेंगे। दोस्तों इसमें जितना भी टॉपिक है आप लोग इंडियन आर्मी में एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर एसएससी एंड अदर एग्जाम, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न प्लस लेटेस्ट प्रश्न दोनों इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग क्लास के ध्यानपूर्वक ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न जानने से पहले आप लोग को स्वागत करता हूँ अपनी आर्मी क्लासेस में। जो आज का पहला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन राइट चूज करना है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्फ्रेड नोबेल, फेराडे, बोहर तथा रदरफोर्ड और वोल्टा। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का बेहर तथा रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का रदरफोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। जिन भाई को याद है प्रैक्टिस सेशन लगाइए, जिनको नहीं याद है वो अपना नोट डाउन, पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा इसका। बताइए परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर और बाकी ऑप्शन दिया है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए दिया है जे थॉमसन, एडिसन, टेस्ला, न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, जे थॉमसन इज द राइट आंसर। अब 5 नंबर प्रश्न हम लोग का कि प्रोटॉन की खोज किसने की। गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, फ्राइडे। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का, जो गोल्डस्टीन थे वो प्रोटॉन की खोज की थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। आप लोग का 6 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि प्रोटॉन पर आवेश ... पर आवेश के बराबर है इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड हम लोग का अल्फा कौन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइए कमेंट लिस्ट में भी बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले भाई के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट जीके कराया जाएगा, जीएस कराएगा। जीके करा दिया गया है, अगर आपने नहीं किया तो आप लोग जाकर चैनल पर कर सकते हैं। अभी जीएस स्टार्ट ही है, जीएस में फिजिक्स आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है। केमिस्ट्री स्टार्ट है, केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगा और उसके बाद बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम तक। आपको हम लोग एग्जाम तक का सफ़र साथ में तय करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का जेम्स चैडविक थे, जो कि न्यूट्रॉन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज करता है चैडविक, यूकवा, एडरसन, रदरफोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एडरसन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रिनो के खोज करता है एडरसन, पाउली, यूकवा, गोल्डस्टीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, पाउली जो थे न्यूट्रॉनों की खोज करता है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर कि मानसन के खोज करता है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, पाउली और बाकी के 3 ऑप्शन नीचे दिया गया है, चैडविक, यूकवा, थॉमसन। इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, जो यूकवा थे वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का प्रोटॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वो परमाणु का भाग नहीं है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है O16, N14, C12, H1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का C12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, राइट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर, और एक ऑप्शन दिया है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट लिस्ट में। इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर इज द करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोग को एक इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें आप लोग को 36 क्लास जीके के पढ़ा दिया गया है, जिसमें आप लोग को मैं बता दूँ 90% से भी ऊपर आप लोग को सिलेबस उसमें कवर कर दिया गया है। बच्चा खुद से जितना है आप लोग को एक 1500 से अधिक क्वेश्चंस जीके और 1500 से अधिक क्वेश्चन जीएस का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग को बच्चा कुछ सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसी में से इंडियन आर्मी का आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं मेरे फ्रेंड्स कि आप लोग को जो मैथ बताते हैं, मैथ का जो आप लोग को तैयारी कर रहे हैं पीडीएफ शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोग को वो पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा और आप लोग का मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और मैथ का 1500 से अधिक भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग को रात 8 बजे जीएस का क्लास मिलेगा और जीके का भी। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।